जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को सबसे पहले जिनका भी चयन हुआ है उन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ आप सब ड्यूटी ज्वाइन करें। देखिए, आप सबके बहुत सारी परेशानियां चल रही है, जैसे प्रोविजनल की जो प्रॉब्लम है, वेटिंग लिस्ट को लेकर काफ़ी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, और जिनकी जो काउंसलिंग नहीं है वो काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर, वरीयता सूचियों को लेकर के, और तमाम जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट है उनको लेकर आपके परेशानियां आ रही होंगी, और हम समय समय पे आपको अपडेट भी दे रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी जिनका भी बहुत कम नंबर से रहे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रोविजनल वालों के बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो बहनें तलाकशुदा महिलाएं हैं और जो विडो जो महिलाएं हैं उनकी जो कट ऑफ वगैरह का जो भी सिनेरियो उनके बारे में हम बात करेंगे, नवचयनित अध्यापकों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला। तो आप सबसे अपील है कि आप इस पूरे वीडियो को आराम से देखें। उसके बाद में अगर आपके कोई भी इश्यू रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। उसके बाद मेरे को आप जितने भी कमेंट करते हो, आपको ये लगता होगा कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो पढ़ा नहीं, आपका हर एक कमेंट मैं डेली पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद में आप अगर डेली अगर आपने चैनल से आप जुड़े रहते हो तो आपने देखा होगा कि आपका जवाब कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे मिल जाता है। चाहे मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, या मैं टेलीग्राम ग्रुप में कोई पोस्ट डाल दूंगा, या मैं कोई वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बता देता हूँ। और ऐसे इश्यू होते हैं जो सिंगल किसी एक ही जो अभ्यर्थी के रहते हैं उनके मैं जरूर मैसेज या कमेंट में जरूर रिप्लाई दे देता हूँ। और बाकी कोई रह जाता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैसेज हो जाते हैं। आप सबका प्यार है, आप सबका सहयोग है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझ लें। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो तीन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 10,000 जो मेंबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये काम सिर्फ आप सबके प्रयास से संभव हो पाया, आप सबके सहयोग से। अपने जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपने देखा होगा कि 16,000 सब्सक्राइबर है वो हो चुके हैं। इसके लिए आप सबका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। आप सबसे अब लास्ट में ये हम ये कह सकते हैं कि आप सबका चयन हो चुका है। धीरे धीरे सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सब अगर बारी बारी से इस चैनल को अपने छोटे भाई बहनों को, अपने दोस्तों के बताएं, आप लिंक भेज दें एक बार अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, और उनको बोलें कि आपको महत्वपूर्ण अपडेट, और हम जल्दी देखो जो अपना आगे के जो भी विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए हम जो स्टडी मटेरियल वो भी लेकर के आएंगे। तो आप सब अगर इसको शेयर करते हो सब जगह, तो ये चैनल जल्दी 20,000 30,000 कंप्लीट करेगा, जो हमें और ऊर्जा देगा अच्छे तरीके से काम करने का। हम टीम रख पाएंगे उसके बाद। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इस काम में मेरा सहयोग देंगे। आप सबका हमेशा सहयोग रहा है। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से है, आपके घर वालों की दुआओं से है, आपके घर वालों के सहयोग से है। सारी चीज़ें आप सबके सहयोग से, हमारा कोई इसमें प्रयास नहीं रहा है। क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है उसके जो श्रेय लेने का जो एक भाग दौड़ होती है वो सब आ जाते हैं, लेकिन जिसका नहीं होता उसके पीछे कोई नहीं जाता कि भाई इसमें हमारा भी योगदान हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप सबके जो भी अच्छे मार्क्स आए, आपका सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं भी हुआ वो भी अ, आगे प्रयास जारी रखें, आपको जरूर है वो सफलता मिलेगी। अब देखो, बात करें हम सबसे पहले तो प्रोविजनल वालों की। प्रोविजनल वालों के लिए मैंने कल पोस्ट डाली थी, क्योंकि प्रोविजनल वाले विद्यार्थी इतने परेशान हुए हैं, हद नहीं है। बोर्ड ने बार बार प्रोविजनल लिस्ट भी लेवल फर्स्ट की जारी की है। लेवल 2 की बात करें तो उनको भी एक छोटे छोटे रीजन के लिए प्रोविजनल लिस्ट में डाला, और इतने दिन गुजार दिए उसका रिजल्ट देने में। वो भी सोचने वाली बात है। तो आपका जो भी रिजल्ट है, मैंने बोला था कि भाई सोमवार से शुरू हो सकता है, और ज़्यादा संभावना कहाँ कब की है, मंगलवार से। तो कल से आपको प्रोविजनल लिस्टें मिलनी शुरू हो जाएगी। बोर्ड इस पे काम कर रहा है, नियुक्ति है। नियुक्ति जो भी पात्र होंगे ना, उनकी नियुक्ति आपको आराम से मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो जाती है प्रोविजनल वालों के लिए, लेवल 1 हो लेवल 2 हो, दोनों के लिए। उसके बाद में आप सबके मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसमें मेरिट डाउन होके आ सकती है क्या। तो देखो, अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है उसमें एक बार के लिए शायद जो प्रोविजनल में जो विद्यार्थी है ना, उन्हीं को केवल पात्र लिस्ट में जिनका आना है उनका डालेंगे। उसके बाद में कितनी सीटें रहती है उस हिसाब से ये सूची जारी करेंगे, तो उसमें मेरिट डाउन आ जाएगी।
ठीक है। या फिर 1-2 दिन और लेट अगर कर देगा बोर्ड, और अगर बोर्ड को ये लगा कि भाई ठीक है दोनों के साथ ही करते हैं तो हो सकता है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं कन्फर्म जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपको ये बात नहीं कहूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट के लेकर भी काफ़ी सारे आप सबके मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, और सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट के जो मामूली अंतर से रहे हैं, जैसे पॉइंट 10 से, पॉइंट 20 से, पॉइंट 50 से, 1 नंबर से, 2.5 नंबर से, 3 नंबर से, बहुत सारे मैसेज होते हैं। देखो मैसेज हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि आप सबने बहुत सारी मेहनत की है, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन से वंचित होते हो तो बहुत बुरा खुद को भी फील होता है, और लोगों को जब हम बताते हैं कि मेरा नहीं हुआ तो उसमें वो और बड़ा काम हो जाता है। तो इसके लिए आप परेशान रहते हो। तो देखो वेटिंग लिस्ट का ये है कि जिनका भी 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, अब 2 नंबर तक के लिए मैं कह सकता हूँ, चाहे वो लेवल 1 से है या लेवल 2 से है, जिनके भी नंबर कम है ना, किसी चक्कर में ना पड़े। आपका कभी भी हो, टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा अभी कल ही हो जाएगी ज्वाइनिंग, टाइम लग सकता है, लेकिन आपका नंबर इस जो रेट वाली जो विज्ञप्ति थी 2023 की मान लो, 22 की मान लो, इसमें आपका एक दिन ज्वाइनिंग होगा। इसके लिए हमेशा प्रयास भी हम करेंगे। मैंने पहले भी इस बारे में आपको अवगत करवाया है, जो अन्य स्टेट में लागू है उनके बारे में, और बाकी और भी जो भी चीज़ें चलती रहती हैं उनके बारे में अपडेट जरूर करवाता रहता हूँ। तो बिल्कुल आप आश्वस्त रह सकते हो कि आपका वेटिंग लिस्ट में आराम से सिलेक्शन है वो हो जाने वाला है। 2 नंबर तक जो भी विद्यार्थी जिनके कम है। अब 2 नंबर तक मैंने ये बोला है कि 100% सब आना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जब ज्वाइनिंग होगी ना, तो बहुत सारी सीटें वैकेंट होगी, उन पे नए विद्यार्थियों को लेंगे। अब नए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 गुना तो ले लिया इन्होंने, अब 1 गुना के बाद में 1 गुना ही और रहे, तो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। तो उनमें से जिनके ऊपर कम है ना पॉइंटों में, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, यहाँ तक आपको शामिल कर लेंगे। ठीक है, और लेवल 1 की वैसे भी हो जाती है कि लेवल 1 का चक्कर ये रहता है कि अगर लेवल 2 में किसी का सिलेक्शन हुआ है साथ में, तो वो आप वाली पोस्ट छोड़ देगा और लेवल 2 वाली ले लेगा, तो इस बेस में भी आपका जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में टाइम लग सकता है, टाइम फिक्स नहीं होता है। हाँ, हमारी तरफ से हम प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज़ उठाते रहें। आप साथ साथ में आप ये रख सकते हो कि आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई है वो जारी रखें। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आज ही हो जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपका जो भी 2 नंबर तक है, उसके बाद में 2 नंबर से ज़्यादा, जैसे 2.5, 3, 3.5, यहाँ तक आप उम्मीद रख सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छी खासी सीटें वैकेंट हुई तो आपका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ये आप उम्मीद रख सकते हो। तो ये वेटिंग लिस्ट को लेकर हो गया। अब वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कब आएगी, तो कम से कम आप मान के चलो फरवरी, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगी। क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट जारी भी करते हैं, जैसे अब रिक्त पदों पे अगर सबको शामिल कर लेते हैं तो एक बार के लिए नहीं रहेगी। अब रिक्त पदों का बात यह रहती है कि जिसने भी ज्वाइनिंग काउंसलिंग करवा लिया तो वो इनकी नज़र में क्या है, एक बार के लिए सीट भर गई है, और ज्वाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, लेवल 1 की तो सबने ज्वाइन की है, जो लेवल 2 का, जिनमें लेवल 2 में और का उसने भी किया, और जो सेकंड ग्रेड से उसने भी किया, और फर्स्ट ग्रेड से उसने भी किया, तो सबने किया। तो इस बेस में थोड़ी सी सीटें अगर ज़्यादा खाली रहती है, और अभी रिक्त सीटें तो वो अभी भरेंगे जिनकी एक बार के लिए सूची पूरी नहीं होती, तो बाद में खाली होंगी, तो वेटिंग लिस्ट है उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो प्रोविजनल की बात हो गई, वेटिंग लिस्ट के लेकर की बात हो गई। उसके बाद में बात आती है आपके जो जो बहनें हैं, जो डिवोर्सी बहनें हैं, जो तलाकशुदा बहनें, उनके काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा, देखो कि प्रयास है वो चल रहे हैं, आप सब भी हर जगह आवाज़ आपने उठाई है। अब कट ऑफ चली गई, ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कट ऑफ चली गई है। अब इसमें ये रहता है कि लेवल 1 के लिए मैंने कहा है कि प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है, उसमें कितनी बहनें बाहर होती है जिनकी डिग्री या तो बाद की है या उनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि 75 से 80 आंकड़ा छोटा नहीं होता। अब उनकी जगह अगर और शामिल करते हैं तो मेरिट डाउन आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर रिक्त पद रहते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं, तो उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उसमें भी आपके चांस है। ठीक है, और उसके अलावा लेवल 2 का भी यही सिनेरियो है, तो आपका उस चीज़ पे डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ नीचे आना। ठीक है, अब जिनका चयन हो गया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आपको अच्छा स्कूल मिला होगा, सबको स्कूल मिल रहे हैं, सामाजिक का और गणित का और संस्कृत का बाकी है, लगभग और सारी चीज़ों के वो जो विषय हैं उनके मिल चुके हैं। आप सबको अच्छा स्कूल मिला होगा, नहीं भी मिला है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल तक हमारे पास कुछ भी नहीं था।
ठीक है, तो आप जो भी मिला है उस पर अच्छे दिल लगाकर हमें क्या करना है, काम करना है। तो वो शायरी है ना कि जिंदगी आज है कल कुछ भी नहीं, तेरे वगैरह जो पल गुजरे वो कुछ भी नहीं। तो जो भी मिला है उसको शायर स्वीकार करके और आराम से हमें क्या करना है, काम करना है। और उसके बाद जो भी चीज़ें आपकी चल रही है, जैसे बाहरी राज्य वालों की जो डिग्री को लेकर चल रहा है, तो बाहरी राज्य की जितनी भी डिग्रियां हैं उन पे जांच के लिए टीमें भेज दी गई है। जिस प्रकार जांचें होगी, आपकी डिग्रियां वेरीफाई होगी, उसी प्रकार आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। और आपकी ज्वाइनिंग भी आचार संहिता में नहीं रुकेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग है, जो कुछ भी करे, निर्वाचन आयोग से जो भी इनका सिनेरियो रहे, जो भी इनके रूल है वो करके और आपको ज्वाइनिंग देने की पूरी तैयारी में है। तो इसके लिए भी आश्वस्त रहे। उसके अलावा जो बाहरी राज्य से हैं उनको भी यही है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रहती है, जो भी जहाँ से आपने पढ़ाई की, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। और जो विशेष शिक्षा के जो स्टूडेंट है वो भी काफ़ी परेशान हैं। तो विशेष शिक्षा के जो भी स्टूडेंट हैं आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। अजमेर की आपको पता होगा नियुक्ति आदेश हो चुके हैं और धीरे धीरे सबके नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। आचार संहिता में आपकी भर्ती नहीं रुकेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज्वाइनिंग मिलेगी, आपने मेहनत की है, आपने प्रयास किए हैं, आप जी तोड़ मेहनत किया आप सबने, तो आराम से उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूं, आप सबके मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। जिस प्रकार जिस जिले का काउंसलिंग शेड्यूल आता है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन के जो पोस्ट होते हैं वहाँ पे मैं ज़रूर डाल देता हूँ। और जब तक नहीं आता है तब तक ये मान लिया करो आपसे दूर रहता है, और जैसे ही आता है मैं आपसे ज़्यादा टेंशन रखता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से पोस्ट डालूँ और आपकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। तो उसके लिए आप इंतज़ार कर लिया करो। कमेंट और मैसेज आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे ज़्यादा मेरे लगन रहती है कि मैं काउंसलिंग शेड्यूल डाल दूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है, उनकी भी काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी। शपथ पत्र वगैरह वो है, वो आपको काउंसलिंग में केवल जो एकल जो महिलाएं हैं जो उनको बनवाना होता है शपथ पत्र, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग टाइम चाहिए होते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन है, जिला आवंटन के बाद आप सबने अप्लाई कर दिया होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिएगा, वो तब बनाना है नियुक्ति आदेश के बाद का। तो ये हो जाता है जो चयन हुआ है जिनका और काउंसलिंग शेड्यूल जिनका है उनके बारे में। बाकी कोई भी अगर आपके कोई भी इश्यू आ रहे हैं वो आप कमेंट कर सकते हो मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में, आप जो टेलीग्राम जो अपनी आईडी है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। ठीक है, और आप सबके बहुत सारे कॉल भी मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हैं, तो आप समझते होंगे कि हम कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं पूरे दिन की जो भी दिनचर्या रहती है, क्योंकि हम स्टूडियो वगैरह अपना है नहीं, अपनी कोई कोचिंग नहीं है। तो उस बेस में क्या रहता है कि हम इधर उधर कहीं पे भी जहाँ पे भी बैठे होते हैं उस सिचुएशन में आपके कॉल अटेंड करना, क्योंकि वो माहौल भी चाहिए आपको मैं बता पाऊँ अच्छे से, तो वो चीज़ आप समझते होंगे, इसलिए हम अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, और कोई भी आपकी जो समस्याएं रहती है वो मेरे को बता दिया करो, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई बड़ा इश्यू इसमें नहीं है। ठीक है, और आप सबसे गुजारिश है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब जगह चैनल को शेयर करना है, और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताना है, अपने दोस्तों को जरूर बताना है कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेगी। आप सबसे कोई सिक्के गिले हमारे नहीं है, आप जो भी कहो जो भी आप करो वो हम हमेशा सर आँखों पे, जो भी हम करते रहें हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं हमेशा हर बार कहता हूँ क्रेडिट में हम कभी क्रेडिट नहीं लेंगे आपकी मेहनत का, आपकी मेहनत सिर्फ आपकी है, और आपको हमेशा सफलता मिलती रहे, जिनको नहीं मिले उनको और मिलती रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।